देखा ना कोहे कुन कोई फरहाद के बगैर, देखा ना कोहे कुन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं कोई फन उस्ताद के बगैर। उस्ताद का जो रिएक्शन था उसकी उनकी आंखों में आंसू थे। अगर मैंने उन्हें सल्यूट किया तो उन्होंने मुझे सल्यूट करके गले लगा लिया था। उस्ताद की मोहब्बत में एक शेर पढ़ा, ट्रेनिंग से पास आउट हुए और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कोई भी पंजाब पुलिस का फंक्शन होता है, वहाँ पर हमजा को मदऊ ना किया जाए माइक पर बोलने के लिए, वो फंक्शन तब तक मैं कहता हूँ शुरू ही नहीं होता जब तक हमजा की एंट्री ना हो। हमजा भाई जिसकी वजह से पोएट्री शुरू की है, आज भी वो मैरिड अनमैरिड है? नहीं, अब वो मैरिड है मेरे ख्याल में। खुद से चल कर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पाँव उस्तादों के दाबे हैं तो ये फन आया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान असलम मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं लाहौर की बातें। लाहौर की बातों की तरफ से एक नई बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ पंजाब पुलिस के उस नौजवान से जो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो की वजह से और एक उस्ताद की रिस्पेक्ट की वजह से आज वायरल होते हैं, पोइट्री करते हैं। उस्ताद की मोहब्बत में एक शेर पढ़ा, ट्रेनिंग से पास आउट हुए और वो सोशल मीडिया पर वायरल होगी। इस टाइम वो हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। आइन से गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि कोई भी पंजाब पुलिस का फंक्शन होता है, वहाँ पर हमजा को मदऊ ना किया जाए माइक पर बोलने के लिए, वो फंक्शन तब तक मैं कहता हूँ शुरू ही नहीं होता जब तक हमजा की एंट्री ना हो। आइन से गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं ये पोइट्री किस तरह करते हैं और आज ये सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। हमजा भाई सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने उस्तादों की रिस्पेक्ट और उस्तादों की कदर और वहाँ उनकी जो मैं कहता हूँ उस्तादों का साया सर पर रख कर आज माशाल्लाह आपने पंजाब पुलिस का यूनिफॉर्म ज़ेब तन किया, क्योंकि आपकी वीडियो ट्रेनिंग की वायरल हुई। जी जी बिल्कुल ऐसी ही है, आप ठीक इसकी है। आप मुबारकबाद के हक। जी जी, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका भी और उन लोगों का भी जिन्होंने इस वीडियो को पसंद किया, और सबसे बढ़कर अपने उस्ताद इकराम का कि जिन्होंने इस काबिल बना दिया। अच्छा, वो क्या मुआजरा था और वो ट्रेनिंग के दौरान आप पास आउट हुए हैं वहाँ पर, और शेर क्या, क्योंकि मुख्तलिफ हमने वीडियोस देखी हैं कि वो सिंपल हैंड शेक करते हैं, सलाम करते हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपने वहाँ पर शेर पढ़ा और वो शेर इतना वायरल हुआ कि मैं कहता हूँ पंजाब पुलिस की बल्ले बल्ले हो। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि हर बंदे की अपनी नेचर होती है, वो अपने लिहाज से वीडियो बनाता है, ठीक है। मैं छोटे छोटे शेर पढ़ता था, दोस्त एडिटिंग कर देते थे, वो अकाउंट्स पे लगा देते, तो कहते थे कि यार आपकी वीडियो हम अपने अकाउंट से लगाते हैं तो बड़ी वायरल होती है। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि यार पासिंग आउट आ रही है, जब हम ट्रेनिंग कर लेते हैं ना, तो ट्रेनिंग के बाद हमारी पासिंग आउट होती है, जो ट्रेनिंग में पास हो जाते हैं, हर स्टेप पास कर लेते हैं, उनको फिर पास आउट कर दिया जाता है। तो हम देख रहे थे कि उस्ताद बड़ी मेहनत करते थे, हमें पाँव ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, ऐसे उठाना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, वो डिपार्टमेंटल लिहाज से सिखा रहे थे। वो बड़ी मेहनत कर रहे थे धूप में, सर्दी में। तो वो कहते कि यार उस्ताद की शान में हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम पंजाब पुलिस की वर्दी पहन सकें, वेपन उठा सकें, ठीक है, तो इनकी शान में कुछ होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचूंगा। मैंने बड़ी कोशिश की खुद लिखने की, लेकिन मसला ये है कि बंदा शायरी है ना जो, ये खुद इरादतन नहीं लिख सकता। ऐसे ही है, बिल्कुल कुछ ना कुछ चीज़ें, फीलिंग्स और कुछ ना कुछ ढूंढ के लिखना पड़ता है। अचानक इल्हाम होता है आपको और वो गज़ल की गज़ल बन जाती है, इवन डेट किताबें की किताबें बन जाती है। अगर बंदा कहे ना कि ये माइक है और इसके ऊपर मैं 2 शेर लिखूं, एक लाइन लिख दूं, इम्पॉसिबल है, आप नहीं लिख सकते, इरादतन आप नहीं लिख सकते। और जो चीज़ इरादतन होती है ना, वो वायरल नहीं होती, उसका मज़ा नहीं आता, लोग उसको अच्छा नहीं समझते, ठीक है। तो मैं बड़ी कोशिश में 1-2 माह से कि खुद लिखूं, लेकिन मैं नहीं लिख पाया। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि आप जिस तरह पहले दूसरों की पढ़ लेते हैं ना, इसी तरह आप अब भी कुछ सर्च करें, किताबें पढ़ें, तो वहाँ से कोई ना कोई चीज़ मिल जाएगी। तो वहाँ से फिर मुझे एक शेर मिल गया। वो शेर अवाम ने सुना भी है, पसंद भी किया, लेकिन दोबारा सुनना चाहती जी, वो डेफिनेटली वो जहाँ जिसके उस्ताद थे उन्होंने अपनी वीडियो वॉइस के तौर पर भी यूज़ किया और लोगों के एज ए स्टेटस लगाए, वायरल होता कि देखा ना कोहे कुन कोई फरहाद के बगैर, आता नहीं कोई फन उस्ताद के बगैर। अच्छा, ये एक रैंडम मतलब है 2 जुमले ही, लेकिन लगते यहाँ पर आ गए। रैंडम था ना, अचानक ज़हन में आया, ठीक है, अचानक ज़हन में आया क्योंकि मैंने पहले कहीं पढ़ा था, ठीक है, अचानक ज़हन में आ गया। हम ना लास्ट मोमेंट चल रहे थे सेंटर से निकलने के, ठीक है, सब कुछ हो चुका था, हमारे बक्से बसेस के ऊपर रखे हुए थे जो हमें वापसी हमारे ज़िलों से लेने के लिए आई हुई थी। तो हम हैंड शेक करने लगे हैं, तो क्या जी
उस्ताद ने ऐसा ना तंज़ किया कि बेटो हमारे साथ कोई वीडियो नहीं आज शेयर की तो अचानक ज़हन में आ गया, मैंने कहा जी रुके रुके बनाते हैं। वो ऐसे हमने बनाई है और ऐसे वो वायरल हो गई, मिलियंस में उसके व्यूज़ हो गए, विद इन फ्यू आवर्स वो मिलियंस में चली गई। तो ये उसके बाद फिर जो भी वीडियो डाली वो पोइट्री की, वो एक ट्रेंड बन गया कि पोइट्री कर रही है वर्दी पहन के। अच्छा, उस्ताद का क्या रिएक्शन था, इम्प्रेशन था कि आपने जब उनको उनकी शान में इतना बड़ा शेर बोला और वो सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैला? उस्ताद का जो रिएक्शन था उसकी उनकी आंखों में आंसू थे। अगर मैंने उन्हें सल्यूट किया तो उन्होंने मुझे सल्यूट करके गले लगा लिया था। बिल्कुल। वो नाज़रीन इस साइड पे वीडियोस भी चल रही है, आप देख भी सकते हैं कि सेम इसी तरह का जिस तरह हमजा भाई ने बताया कि ये तो इमोशनल हुए, तो वो इनसे ज़्यादा इमोशनल हुए। अच्छा हमजा भाई, पोइट्री किस तरह आप लिखते हैं, कुछ शौक पैदा हुआ? क्योंकि पोइट्री हमेशा एक वही शख्स लिखता है जो एक बड़ा डीप हो, चुप चुप रहने वाला और ज़्यादातर किसी का दिल टूटा हो। ये इसके तीनों में से कोई रीज़न हो सकती है? हो सकती है। मैंने पहले भी कहा कि खुद बंदा नहीं लिख सकता, ये एक कुदरती इल्हाम होता है, ठीक है, कुदरती एक इल्हाम होता है। जो बंदा खुद लिखता है ना, इरादा करके नहीं लिखी जा सकती। अच्छा, फिर हम क्या समझे कि आप दुख में या डीप हैं, क्या है? मैं पोइट्री लिखना शुरू की, एक दो शेर लिखे, नज़में लिखी, तो मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने पढ़ के कहा कि नहीं आप वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लिखना शुरू कर देंगे, हर बात आप बड़ी बारीकी से महसूस करेंगे, ठीक है, आप बड़े चिड़चिड़े हो जाएंगे, छोटी छोटी बात बड़ी बड़ी आप तरीके से दिल पे ले जाएंगे। कब दिल टूटा था? जब दिल बन गया था, दिल तब ही टूट गया था। आज से कितना साल पहले या मंथ, कितने मंथ? आई थिंक तो तब मैं था इंटर में था। अच्छा, वो लाइफ क्या होती है लड़कियों के लिए, दिल खुद उनके ऊपर ले आना, जीतना, वो एक बड़ी लाइफ, मतलब कॉलेज लाइफ खसूसन कह सकते हैं, मैट्रिक के बाद की। तो आपने भी उसी साल में मोहब्बत की, तो क्या समझते हैं कि वो साल होता है या बंदे का जुनून होता है, क्या मामला? बात ये भी होता है कि बंदे का खुद है मोहब्बत करने का दिल नहीं करता, ठीक है, लड़कियां सेट करने का दिल नहीं करता, साथ जो कम्युनिटी दोस्त होते हैं ना, उनकी जो बातें मतलब सुन के वो ये ऐसा कह लें कि माइंड बना देते हैं, या अगर कह लें कि खुद बंदे की अपनी ज़ाती ख्वाहिश है तो वो भी चला जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है, करते नहीं है, हो जाती है, कब कहाँ कौन कैसे दिल को बा जाए, ठीक है, इस बात का तयन वक्त ही कर सकता है। हमजा भाई जिसकी वजह से पोइट्री शुरू की है, आज भी वो मैरिड अनमैरिड है? नहीं, अब वो मैरिड है मेरा ख्याल है। तो क्या करें अब? पोइट्री तो आपने उसकी खातिर शुरू की, वो तो मैरिज है, अब उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे अगर वो देख रही है? नहीं, अब हम उसे कोई मैसेज नहीं देना चाहते। अब पुलिस में थे आप जब उनसे मैसेज कैसे देंगे, हमें ब्लॉक किया हो अब तो पक्का ही ब्लॉक है, क्योंकि वो तो शादी हो चुकी है उसकी। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। आप मैरिड अनमैरिड? नहीं, मैं अब अनमैरिड। अच्छा, तो कोई पसंद अभी भी है या बस वो पहली और आखिरी मोहब्बत की तरह जो लोग कहते हैं वो खत्म हो? हर बंदे की खूबसूरत है जी, सिंगल बंदे की यही परेशानी होती है, जिसे देखें वही पसंद आ जाता है। मतलब कि पसंद अभी भी है? नहीं, अभी कोई एक कहीं ना स्पेशल बंदा वो है, उसके अलावा कोई पसंद नहीं है, तो ये गलत बात होगी, ठीक है। वो कहते हैं ना कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। मैं नहीं ऐसा सोचता, मैं कहता हूँ कि चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत हो गई एक से तो बाकी हजारों का क्या होगा। सर नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस का नौजवान यूनिफॉर्म पहना हुआ, ये अक्सर काम होता है जो लड़ाई झगड़े करने वाले गैंगस्टर टाइप लड़के, उनका काम, लेकिन अंदर हमजा के अंदर कुछ और छुपा हुआ है। आप शक्ल से ना देखें, अच्छों से ना देखें कि ये एक गैंगस्टर और ये मुलजिम पकड़ने वाला फाड़ लो वाला ये लड़का है, लेकिन इसके अंदर एक दिल दर्द लेके बैठे हुए हैं कि मतलब कि पोइट्री वही कर सकता है जिसके अंदर दर्द होता है। अच्छा हमजा भाई, ये लुक से तो आप बड़ा मतलब कि लुक वाइज मतलब गैंगस्टर टाइप लगते हैं, मूछे बड़ी बड़ी रखी हुई हैं, ये अंदर ये क्या चीज़ है? ये देखें, हर चमकती चीज़ जो है वो सोना नहीं होती, हर वो बंदा जो दिखाई देता है वो अंदर से वैसा नहीं होता। अल्लाह जाने उसके अंदर क्या जंगें चल रही हैं, क्या है, कैसे है। तो वो जो आप बात कर रहे हैं गैंगस्टर टाइप, आप लड़ाई झगड़ा करने वाले, तो ये बात याद रखें, पुलिस का एक डिपार्टमेंट है,
वो अपनी ज़ातियात पे काम नहीं करता, ज़ाती ख्वाहिश पे काम नहीं करता, ठीक है। एक मुल्ज़म को पकड़ना है, वो ओनली डैट इज़ प्रैक्टिकल वे, वो एक प्रैक्टिकल लाइफ है। मैं हूँ, आप हैं, मस्जिद का इमाम को आप वर्दी पहना दें और आप पुलिस में ले आए, ठीक है, क्योंकि उसने उस बंदे को रिक्वेस्ट करके उससे जो बात हमें रिक्वायर है वो तो नहीं ना बनवा सकते। उसने चोरी की, उसको ऐसे कहेंगे भाई प्लीज़ क्या नाम है आपका, ठीक है यार, क्या आपने ये चोरी किया, नहीं करना था, क्यों किया? वो कहता है मैंने नहीं किया। ये तो नहीं है ना, उससे हम डराएंगे, मोहब्बत तो है ही नहीं है, थ्रेट करेंगे उसे, थ्रेट करके ही उससे हमने चीज़ें निकलवानी है ना, बरामद करनी है, ठीक है, जो हमें चाहता है। प्यार की ज़ुबान नहीं ना कोई मानता, फिर आपको पता ही है। अच्छा, ये वो तो चले एक पोइट्री की बात थी, वो अलहदा हुई। ये जो वर्दी पहनी, ये आप अपनी ख्वाहिश थी, वालदा की ख्वाहिश थी, वालदैन की ख्वाहिश थी, बहन भाइयों की ख्वाहिश थी, क्या मामला? ये कह सकते हैं आपके वालदा की ख्वाहिश थी, वालदा की ख्वाहिश ही मेरी ख्वाहिश बन गई, क्योंकि पर्सनली मैं पंजाब पुलिस को लाइक करता हूँ, ठीक है। बाकी भी ज़रिए मुआश के तरीके हैं, लेकिन मैं पंजाब पुलिस को, ये सवाल इंटरव्यू में भी जब मैं सिलेक्शन से पहले हुआ था तो तब भी ये सवाल मुझसे हुआ था। तब क्या जवाब था? तब मेरा ये जवाब, उन्होंने कहा कि आप पंजाब पुलिस ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। मैंने कहा जी देखें, पंजाब पुलिस एक ऐसा इदारा है, अगर हम जिस पे हम जब हम काम करते हैं तो यकीन करें अल्लाह ताला बहुत खुश होता है, ठीक है। एक उलमा इकराम का इदारा है, वो कहता है, वो प्यार से कहता है कि जी आप बुराई ना करें, नेकी की तरफ जाएं, ठीक है। और एक वो इदारा, वो एक वो टीम होती है जो मना भी करती है, ठीक है, अगर कोई नहीं करता तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाती है कि आपने ऐसे करना है। अल्लाह के नबी की वो हदीस है ना कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है कि जो बुराई को मतलब हाथ से रोके, हाथ से नहीं रोक सकता तो वो जुबान से कहे, जुबान से नहीं वो दिल से बुरा समझे, ठीक है। तो ये वो डिपार्टमेंट है जो दिल से भी बुरा समझता है, ठीक है, जुबान से भी कहता है, फिर हाथ से भी रोकता है, तीनों चीज़ें ये इम्प्लीमेंट करवाता है। अच्छा, आप पोइट्री के वाले से वायरल हुए थे सोशल मीडिया पर, तो अभी तक पंजाब पुलिस के डिपार्टमेंट या कोई भी फंक्शन हो आपके बगैर, मैं कहता हूँ अधूरा होता है, लेकिन अभी तक उसमें से इनामात कितने आपको मिल चुके हैं, जिसमें IG DPO साहब वगैरह इस तरह के बड़ी शख्सियात से आप कितनी बार इनाम ले चुके हैं? जब जब कोई प्रोग्राम हुआ है तब तक लोग मुतासर हुए हैं, ठीक है, मैंने उनको मुतासर किया है, ठीक है। उन्होंने जाते हुए स्माइल पास की है और कैश भी इनाम दिया है, ठीक है। को बताना चाहेंगे सबसे ज़्यादा? मेरा ख्याल है इनाम ही होता है, ठीक है, नाम भी बताया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं कांस्टेबल हूँ, ठीक है, और मुझसे बड़े ऑफिसर मेरे सामने बैठे हुए हैं मेरी बात सुनने के लिए, ये बहुत बड़ा इनाम होता है। इनाम ये होता है कि आपकी किसी एक क्वालिटी की वजह से आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में इनवाइट कर लिया जाए, ये भी आपके लिए एक इनाम होता है। फिर उसके अलावा डिपार्टमेंटल भी इनाम मिले हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन भी इसी स्किल की वजह से मिली, प्रोग्राम में जाके पोइट्री करना, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, डिपार्टमेंटल प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ हमारे DPO साहब जो अभी तारक अजीज संधू साहब है डिस्ट्रिक्ट कसूर के, ठीक है, उन्होंने भी कैश इनाम दिए, ठीक है, उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिए। इसके अलावा जो हमारे थे RPO साहब शेखपुरा रेंज के, बाबर सरफराज अल्पा साहब, उन्होंने भी आके देखा, ठीक है। एडिशनल IGs और भी थे, ठीक है। हमारे DC, SCDC जितने भी हमारे अफसरान हैं जो बड़े तबके के, उन्होंने देखा, उन्होंने इनाम से नवाजा है, ठीक है। इसके उन्होंने फिर आप बाय चॉइस कहा कि आप ड्यूटी कहाँ करना चाहते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये आपसे पूछा गया जी, आप ड्यूटी कहाँ करना चाहते हैं। तो जब भी मैंने ख्वाहिश की कि मैंने यहाँ ड्यूटी करनी है, उन्होंने कहा जी ठीक है, आपको यहाँ इसको तैन कर दें। पहले नौजवान है पंजाब पुलिस में जिससे खुद वो पूछ रहे हैं कि ड्यूटी कहाँ लगा। जी, ये एक उनकी कह लें कि उनका बड़ापन है। उन्होंने कहा जी आप जहाँ आप ड्यूटी करना चाहते हैं इस बच्चे की लगा दें, ठीक है। और जब कोई डिपार्टमेंटल प्रोग्राम आता है तो उसके लिए मुझे पहले ही वो रिलैक्स कर देते हैं कि आप इसकी तैयारी करें, ये बहुत बड़ा इनाम है, ठीक है। अच्छा हमजा भाई, आप मुझे ये बताएं कि आप उस्ताद की इज्जत की वजह से आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उस्ताद की रिस्पेक्ट, कोई वायरल होता है माँ की खिदमत की वजह से, कोई वायरल होता है बाप की खिदमत की वजह से, कोई वायरल होता है उस्ताद की बदौलत। आप भी एक उस्ताद की बदौलत वायरल हुए हैं, उनको आपने मोहब्बत की, उनसे प्यार का इजहार किया, लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया। तो आप तरह के नौजवान हैं, आप जैसे जो लोग ट्रेनिंग करते हैं, जाते हैं, पास आउट होते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? एक ही बात कि खुद से चल कर नहीं ये तर्ज़े सुखन आया है, पाँव
उस्तादों के दावे हैं तो ये फ़न आया है। क्या बात है हमजा भाई, इसी एक जुमले में आपके मैसेज का मतलब भी मैं भी समझ गया और ऑडियंस भी समझ जाएगी इंशाल्लाह। जी तो नाज़रीन, आपने देखा हमजा भाई की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी, कि ये किस तरह सोशल मीडिया पर वायरल हुए। पास आउट तो हर बंदा होता है, ट्रेनिंग पुलिस में जाते हैं, वहाँ से ट्रेनिंग पास करते हैं, हर बंदा वहाँ से पास होता है, लेकिन इनका एक अलहदा अंदाज़ था उस्तादों का शुक्रिया अदा करना और उस्तादों से मोहब्बत का। तो आज अल्लाह ने इज़्ज़त, और मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर एक वायरल जिसे कहते हैं पंजाब पुलिस के नौजवान हैं, उनमें इनका नाम भी आता है। आप हमजा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान असलम मूसा को इजाज़त दे और देखते रहें लाहौर की बातें पाकिस्तान जिंदाबाद।